हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए संगठन आज ये धरना जो संघ के जो नेता संगठन महामंत्री का नाम लिया, अध्यक्ष हूँ और प्रभारी का नाम लिया और अन्य नेताओं का नाम लिया। हमारी संस्था के ये जो मुख्यमंत्री कह रहे थे जैसा आप जानते हैं बधाई हो, वो तोड़ दिया है अन्याय का प्रतीक। बहुत बड़ी घटना उन्होंने अन्याय का प्रतीक नहीं तोड़ा, अपने कुकर्मों के जो दस्तावेज थे उनको तोड़ने का काम किया। आखिर वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में इस प्रकार से घुसपैठ के बनकर हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं, हमारे भाग्य विधाता बनते हैं और हमारे देश की सनातन की मर्यादाओं को रोकने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है ये जरूरत की बात नहीं है। ये कांग्रेस हो या भारतीय जनता कांग्रेस के लोगों ने भी दुनिया भर के दुराचार किए, तिवारी से लेकर अनेक लोगों ने उसके खिलाफ किए। हमारे लोग यहाँ सड़कों पर उतरे, उसको सतह से उखाड़ फेंकने का काम किया। आज सवाल हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रही है और दुहाई भी इस नाम से दे रही है गंगा यमुना के नाम पे, बद्रीनाथ नाथ के नाम पे। पर ऐसा कर्म मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि जिस गुनाहगार को नाम बोलने से न्याय के भगवान राम ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया लोक लाज के लिए। को न्याय मिले और जितने भी उसके दोषी हैं उन्हें उनकी सीबीआई जांच हो। और हमारी उत्तराखंड से सरकार से यही वो है विनती है कि वो सीबीआई जांच करे। और उत्तराखंड की सरकार से बोलना बेकार है क्योंकि हमने उन्हें कितनी बार बोला पर वो उनके पास महाकौतिक जैसे कि होते हैं, महाकौतिक होते हैं उत्तराखंड के दिल्ली में, उनके पास यहाँ पे आने के लिए टाइम है पर ये सीबीआई जांच करवाने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो अंकिता भंडारी के ऊपर, उसके दोषी को सामने लाया जाए। और अभी 2 वीआईपीओ का नाम खुला है, आगे आगे धीरे धीरे और भी वीआईपीओ का नाम खुलेगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हर्षिता के लिए, और ये तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए क्योंकि मैं अभी तक सोच रहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह से कैसे इस झंडे और डंडे को उठाएंगी, लेकिन हमारी बिटिया हर्षिता जैसी हमारी संतानें हैं जो इस झंडे और डंडे को अपनी संस्कृति सभ्यता अपने पहाड़ को उठाए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसके कहना, इतने कोमल कंधे, अभी से उसके इरादे इतने मजबूत है, चट्टान जैसे इरादे जो उसने कहा। शब्दों पे ध्यान दें आप, कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने समझाया है। और मैं अपनी बेटी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं इस बेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इस बेटी को वो सामर्थ्य प्रदान करे कि जिस तरह से जिस मुहिम में हम लगे हुए हैं, आज की पीढ़ी लगी हुई है जनता को एकजुट एकमुठ करने की, तो ये बेटी उस कार्य को पूर्ण करके दिखाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ एक व्यक्ति हैं देव सिंह रावत जी, और मैं देव सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आए। और देव सिंह रावत जी, मैंने देखा है कि जब उत्तराखंड के लिए कोई भी मुद्दे पे यहाँ पे आंदोलन चले हैं, धरना प्रदर्शन हुआ, तो देव सिंह रावत जी की उपस्थिति उसमें जरूर होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको इतना नहीं जानता, लेकिन इस मरुभूमि में, इस आंदोलन भूमि में मैंने उनको बार बार देखा है, इसीलिए मैंने उनको आमंत्रित किया। असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है? अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इधर ही आजा मेरे पास। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आयोजन के
आयोजकों को जो उन्होंने ये लगातार ये ऐसे धरने दिल्ली में, चाहे किरण नेगी का हो, चाहे उनकी, उसने विरोध किया। वो पहाड़ की रानी थी, वो पहाड़ की वीरांगना थी, वो इस तरह से बर्बाद होने के लिए नौकरी करने नहीं निकली थी। एक 18-19 साल की बच्ची जिसके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर, कोर्स करवाकर उसको एक अच्छे पद पर जाने के लिए तैयार किया था, उसका इन महादुष्टों ने, इन रेपिस्टों ने, इन हत्यारों ने, इन सत्ता के लोलुप भेड़ियों ने किस तरीके से मारा है, रौंदा है। वो लगातार अपने उस दोस्त को शिकायत कर रही है, लगातार अपने होने का सबूत दे रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन ये दरिंदगी, और देखिए सबूत मिटाने के लिए इस सत्ता ने कैसा घिनौना खेल खेला है, बुलडोजर चला दिया गया है। अरे बुलडोजर तुम सेंगर के घर पे क्यों नहीं चलवा रहे? तुम कुलभूषण के घर पे क्यों नहीं चलवा रहे? तुम बेटी के हत्यारों के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला रहे हो। तुम बुलडोजर वहीं पर चलाते हो जहां तुम्हें लालच होता है या सत्ता को कुछ ना कुछ वहां पर प्राप्त करना होता है। तो ऐसे दुष्टों को अगर हम लगातार माफ करते रहेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, चुप्पी साध लेंगे, तो साथियों कल पता नहीं कौन अंकिता की गति को प्राप्त होगी। चाहे वो मेरी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। तो साथियों लड़ना होगा, लगातार संघर्ष करना होगा। अभया जो कलकत्ता की डॉक्टर थी, लोग कहते हैं कि भाई ये बेटियां जो है रात को घर से बाहर क्यों निकलती है। हम कहते हैं इन भेड़ियों को आप बांध कर क्यों नहीं रखते। और मजे की बात देखिए, उनमें से एक अभियुक्त जिसको बीच में बेल मिली थी, उसने बाहर निकलते ही द्वारका में एक अन्य हत्या करती, उसके बाद दोबारा पकड़ा गया वो, जिससे ये साबित होता है कि कितने दुर्दांत थे ये अपराधी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा ये दूसरा क्राइम है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये लोग कितने दुर्दांत थे। तो इन सब चीजों के बावजूद किरण नेगी जिसका इतना जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो लोग आज फ्री घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है साथियों, अगर अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है, जिसकी लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर आज पहुंच चुकी है, जिसके लिए देहरादून में आज बहुत बड़ा घेराव हो रहा है मुख्यमंत्री के आवास का, और जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से वहां की SIT